दोस्तों अगले कुछ 10 से 15 दिनों में हमारे कुछ खेत खाली होने वाले हैं। जिन खेतों के अंदर हमने सरसों लगा रखी है या जिन खेतों के अंदर हमने लहसुन लगा रखा है, आलू लगा रखा है, अगेती प्याज लगा रखी है और बहुत सी जगह जिन किसान भाइयों ने अगेते गेहूं लगा रखे हैं वो भी मार्च के महीने में खेत खाली होने वाले हैं। तो अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही कि यार अब इससे आगे जो फसल अपन लगाएंगे खरीफ सीजन के अंदर, उससे पहले हम कोई ऐसी फसल लगाएं जो मात्र 60 से 70 दिन में बहुत अच्छा तो मुनाफा दे जाए, साथ ही हमारे खेत की उर्वरा शक्ति घटने की बजाय बढ़ जाए। ज़्यादा खर्च भी ना हो, ज़्यादा सिंचाई भी ना करनी पड़े, ज़्यादा स्प्रे भी ना करनी पड़े, ज़्यादा भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। तो आखिर ऐसी कौन सी फसल लगाएं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक हमारी जानकारियाँ पहुँच सके। साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गर्मियों के सीजन के अंदर लगाई जाने वाली मूंग की फसल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मूंग फसल अपन गर्मियों के मौसम में कब लगाएं, कैसे लगाएं, खेत की तैयारी कैसे करें, बढ़िया इसके लिए वैरायटी कौन सी है, साथ ही जब अपन खेत की तैयारी कर रहे होते, तैयारी करने के बाद जब बीज अपने खेतों के अंदर बुआई कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, साथ ही खरपतवार नियंत्रण के लिए अपन को क्या कुछ अपनाना है, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, कौन सा बेसल डोज में खाद देना, ये सब जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। मूंग की बुआई अपन को कब करनी चाहिए, विशेषकर गर्मियों के सीजन में जो अगेती मूंग बोई जाती है वो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मूंग की बुआई अगर आप 20 फरवरी से और 5 अप्रैल के बीच में कर देते हो तो सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि मूंग की फसल जब आगे बारिशों का दौर चालू होगा उससे पहले आपकी मूंग की फसल है वो हार्वेस्टिंग होके और आपके घरों के अंदर आ जाएगी। बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट पर, मूंग की बुआई करने के लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, कौन सी जमीन में अपन इसकी बुआई करें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन खेतों के अंदर जल निकासी की अच्छे से व्यवस्था है, जिन खेतों के अंदर पानी लगातार खड़ा ना रहता हो, उन खेतों के अंदर आप मूंग की बुआई कर सकते हो। चाहे मिट्टी आपकी जैसी हो, वो भुरभुरी हो, रेतीली हो, काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो। वैसे सबसे बढ़िया इसके लिए दोमट मिट्टी बताई गई है। वैसे आप लोगों को पता होगा जितनी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन निकलेगा। अगर आपकी मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति कम होगी तो मूंग की फसल है वो भी कम उत्पादन देगी। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हो उस वक्त आप देसी खाद का प्रयोग कीजिए। अगले पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, खेत की तैयारी अपन को किस तरह से करनी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप अपने खेतों को, जो भी खेत आपके खाली उनको अच्छे से उसकी जुताई कीजिए। पहली जो आप जुताई करने जा रहे हो वो आप गहरी जुताई कीजिए। जितनी अच्छे से गहरी जुताई करोगे आप, उतनी आपकी जो अगली फसल है वो बढ़िया हो पाएगी। तो पहली जुताई आप गहरी कीजिए, उसके बाद आप रोटावेटर से अपनी ज़मीन को समतल कर लीजिए। जो भी उसके अंदर आपने ढेले उखाड़े अच्छी तरह से रोटावेटर के माध्यम से वो मिल जाने चाहिए। उसके बाद आप खेत के अंदर पलेवा कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप अगर पलेवा करके मूंग की बुआई करोगे तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका जो खरपतवार है वो कम निकलेगा, साथ ही आपका जो मूंग की फसल है उसके अंदर जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आप बुआई करने के बाद ऊपर से सिंचाई करोगे तो उसके अंदर एक तो खरपतवार ज्यादा निकलेगी, साथ ही आपका जो पौधा है उसके अंदर येलो मोजेक होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पलेवा करने के 3 से 4 दिन बाद जब आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से चल सको, उस वक्त आप एक काम कीजिए, आप पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अपने उसी खेत में अच्छे से ऊपर स्प्रे कर दीजिए। ये आप स्प्रे करने के बाद आप अपने खेत को अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई आप एहरो से कीजिए, कल्टीवेटर से कीजिए, जो चाहे वो कीजिए। इन्हीं के साथ आप इस वक्त जब आप ये जुताई कर रहे हो तो आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, मतलब 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल के ऊपर और फिर ऊपर से जुताई कर दी। इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, आपका जो एक तो पेंडामेथिलिन है वो अच्छे से पूरी जमीन के अंदर मिल जाएगा, वो आपके जो आगे खरपतवार निकलने की समस्या उससे आपका छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आप जो सिंगल सुपर फास्फेट आप डाल रहे हो वो अच्छे से खेत की मिट्टी के अंदर चला जाएगा, अच्छे से वो मिल जाएगा। उसके बाद आप 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से DAP लीजिए, 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप सल्फर लीजिए 90% WG।
इनको आप अच्छे से लेके मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप अपने खेतों के अंदर फेंक दीजिए। फेंक के आप आखिरी जुताई कर दीजिए, वो चाहे आप रोटावेटर से करो चाहे कल्टीवेटर से करो, और ऊपर से आप पाटा लगा दीजिए अगर आप रोटावेटर से आखिरी जुताई नहीं कर रहे हो। तो रोटावेटर से अगर आपने जुताई की है तो आपका खेत वो अच्छे से समतल हो ही जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बीज सिलेक्शन की। अपन को बीज कौन सा लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ बीज बताता हूँ जो बढ़िया उत्पादन दे रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से अपन देखते आ रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले मैं पहले नंबर पर रखूंगा दोस्तों MH 421 वैरायटी। उसके बाद आप पूसा की विराट वैरायटी ले सकते हो, उसी के साथ आप शिखा वैरायटी ले सकते हो। पूसा की एक और सम्राट वैरायटी है वो ले सकते हो। पूसा की एक और नई वैरायटी 9521, ये भी आप ले सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट पर। मुझे 1 एकड़ जमीन के अंदर मूंग की बुआई करनी है, तो उसके लिए मुझे कितनी मात्रा के अंदर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप नया बीज बाजार से लेके अपने खेतों के अंदर लगाने जा रहे हो तो आपको 1 एकड़ जमीन के अंदर 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, 10 किलो बीज सफिशियंट होता है 1 एकड़ जमीन के अंदर। अब इस बीज को बुआई करने से पहले हमें क्या कुछ करना है, तो उसके लिए अपन को सबसे पहले बीज को उपचारित करना जरूरी है। अगर अपन बीज को उपचारित करके अपने खेतों के अंदर बुआई करेंगे तो समझ लीजिए आप कुछ जो बीमारियां बाद में आने वाली उनको आप शुरू में ही कंट्रोल कर चुके हो। तो बीज को उपचारित करने के लिए अपन को 1 किलो अगर आपके पास बीज है उसके अंदर 2 ग्राम कार्बेंडिजम, जो बाउस्टीन के नाम से आता है या फिर धानुस्टीन के नाम से आता है, बाजारों में बहुत से मिल जाएंगे। आप 2 ग्राम पर किलो बीज के हिसाब से कार्बेंडिजम लीजिए। इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, इस पर थोड़ा पानी छिटक के, और इसको अच्छे से मिलाने के बाद जब पूरा बीज आपका गीला हो जाए और ऊपर अच्छे से ये कार्बेंडिजम कोटेड हो जाए, उसके बाद आप इसको अच्छे से किसी छायादार जगह पर फैला दीजिए। फैलाने के 2 घंटे बाद जब आपका बीज सूख जाए अच्छे से, उस वक्त देखिए, देखने के बाद आप इसको इंसेक्टिसाइड से एक बार फिर उपचारित कीजिए। इंसेक्टिसाइड में आप लोगों को या तो आप क्लोरोपाइरिफॉस लीजिए या फिर थायोमेथोक्सोम जो एक्टारा के नाम से आता है, या और भी बहुत सी कंपनियां बनाती है। तो आप थायोमेथोक्सोम 25% WG फॉर्मुलेशन में जो आता है उसको आप 1 किलो बीज 1 ग्राम थायोमेथोक्सोम, 10 किलो बीज अगर आप अपने खेतों के अंदर बोने जा रहे हो तो 10 ग्राम थायोमेथोक्सोम लेके उसको अच्छे से उन बीज के ऊपर फैला के और फिर हाथों से उन बीज को मिलाइए। अच्छे से बीज के ऊपर दोबारा से ये इंसेक्टिसाइड भी कोटेड हो जाएगा। उसके बाद फिर अपन इसको 2 घंटे बाद फिर वही सेम प्रक्रिया, इसको आप अच्छे से फैला दीजिए किसी छाया जगह पर, और वो सूखने के बाद फिर 2 घंटे बाद इसके अंदर अपन को क्या करना है, इसको राइजोबियम कल्चर के साथ कुछ अपन को गुड़ का घोल बनाना है और राइजोबियम कल्चर का घोल, इन दोनों को लेके और अच्छे से इनके ऊपर डालने के बाद फिर दोबारा से वही सेम प्रक्रिया करनी है। अपन को हाथों से इसको मिला देना है। इसको मिलाने के बाद फिर वही दोबारा से इसको 2 घंटे के लिए आप सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप इस बीज को अपने खेतों के अंदर बुआई कर सकते हो। अब इससे आगे दोस्तों बुआई तो अपन ने कर ली, लेकिन इसके अंदर अब आगे जो समस्या आएगी वो समस्या आएगी खरपतवारों की। तो जो किसान भाई पलेवा करके अपने मूंग की फसल लगाने जा रहे हैं उनको मैंने बता दिया था, आप पलेवा करने के 2 या 3 दिन बाद पेंडामेथिलिन की स्प्रे कर दीजिए। आपके जो खरपतवार हैं वो निकलेंगे ही नहीं। अगर आपकी फसल के अंदर खरपतवार फिर भी दिखाई दे, आप उनको मैनुअली ना निकल पाओ, और शुरुआत के अंदर जब अपन पेंडामेथिलिन का टाइम था उस टाइम पे पेंडामेथिलिन नहीं डाल पाए, तो क्या अब इस फसल के अंदर खड़ी फसल में भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल अपन खड़ी फसल के अंदर भी स्प्रे के माध्यम से अपने खरपतवारों को खत्म कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फसल जब 20 दिन की हो जाएगी उस वक्त हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देंगे कौन सा टेक्निकल सबसे बढ़िया खरपतवार नाशक के रूप में मूंग फसल पर काम करता है, जिससे ना तो मूंग के पौधे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है और जितने भी खरपतवार होते हैं वो आसानी से खत्म हो जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों सिंचाई व्यवस्था की, सिंचाई की कब और कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों। एक तो अपन जब पलेवा कर रहे हैं तो उस वक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। फिर जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए, मतलब जब वो 2 पत्तों से और तीसरी पत्तियों पर चल रही होती है, उस वक्त हमें एक सिंचाई करनी होती है। उसके बाद जब हमारी फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब फ्लावर आ रहे होते हैं, फूल आ रहे होते हैं, उस वक्त एक स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। बाकी आपकी मिट्टी के अनुसार सिंचाई की आवश्यकता पड़े। अब बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर बीमारियों की, तो बीमारी इसके अंदर सबसे खतरनाक अगर कोई आती है तो इसके अंदर येलो मोजेक की बीमारी आती है, वायरस की। ये सफ़ेद मच्छर जो होता है व्हाइट फ्लाई, उसके माध्यम से इसका संचार होता है। एक पौधे के ऊपर सफ़ेद मक्खी आके बैठती है, फिर वो दूसरे पे चली जाती है, दूसरे से तीसरे पे चली जाती है, और अपन देख रहे होते हैं हमारी पूरी की पूरी फसल है वो एकदम ऊपर से उनके पत्तियां वो पीली हो जाती है। और इसको समय रहते अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए अपन को एसिटामेप्रिड
टाइम टाइम पर स्प्रे करनी पड़ती, या फिर इसके बाद भी अपन को काफ़ी कुछ टेक्निकल है जैसे कि लैनो आता है या फिर और भी है। अगर ये समस्या आपके खेतों के अंदर दिखाई देती है, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही हमारी फसल लगभग 20 दिन की हो जाएगी उस टाइम पे भी आप जाएगा अपनी फसल को अब अपन आगे कैसे लेके चलें, किस तरह से बीमारियां कंट्रोल करें, कितनी सिंचाई करें, खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करें, ये सब जानकारी अभी आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।